नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के उन प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में बताएंगे जो इतिहास और संस्कृति के अद्भुत नमूने हैं। ये स्थल हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं और हमारी विरासत को जीवंत रखते हैं। प्रत्येक स्थल की अपनी एक कहानी है, एक इतिहास है जो सदियों से चला आ रहा है। इन स्थलों पर की गई खुदाई ने इतिहास के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है और हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के इन अद्भुत पुरातात्विक स्थलों की सैर करें और अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में और अधिक जानें। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से, जो अपनी भव्यता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ये मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार बनाती है। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। यह मीनार मुस्लिम वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसमें जटिल नक्काशी और शिलालेख देखने को मिलते हैं। इस मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है, जो इसे एक अनोखा रूप प्रदान करता है। मीनार के चारों ओर कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस मीनार को देखकर इतिहास की भव्यता और कला की नजाकत का एहसास होता है। यहाँ आकर आप उस दौर की कल्पना कर सकते हैं जब शिल्पकारों ने बड़ी ही बारीकी से इस मीनार को आकार दिया होगा। हर ईंट, हर नक्काशी उस समय की मेहनत और लगन की कहानी कहती है। कुतुब मीनार भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, जो हमें हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व का अनुभव होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दिल्ली आएं, तो कुतुब मीनार को देखना न भूलें और इतिहास के इस अद्भुत अध्याय को अपनी आंखों से देखें। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो की यात्रा पर। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और अपनी उन्नत नगर नियोजन और रहस्यमय अतीत के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और तब से यह स्थल पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यहाँ खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जैसे कि स्नानागार, अनाज भंडार और नालियों की व्यवस्था। इन अवशेषों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो एक विकसित और सुनियोजित शहर था, जहां लोग एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं और घर ईंटों से बने होते थे। मोहनजोदड़ो के लोगों को कला और शिल्प का भी शौक था, जो यहाँ से मिली मूर्तियों, मोहरों और बर्तनों से स्पष्ट होता है। यह सभ्यता अपने समय से कई सदियों आगे थी, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। मोहनजोदड़ो का अचानक पतन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण, तो कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन जो भी हो, मोहनजोदड़ो हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, जब भारत उपमहाद्वीप ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। यह स्थल हमारे अतीत की एक झलक प्रस्तुत करता है और हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। मोहनजोदड़ो की यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है। यह स्थल हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने का अवसर प्रदान करता है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम आपको महाराष्ट्र की पहाड़ियों में ले चलते हैं, जहां स्थित हैं अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं अपनी अद्भुत भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म और तत्कालीन जीवन शैली को दर्शाती है। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक चला था। इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान और आवास के लिए बनवाया था। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ विहार हैं और कुछ चैत्य। विहार भिक्षुओं के रहने के स्थान होते थे, जबकि चैत्य प्रार्थना और पूजा के लिए बनाए जाते थे। अजंता की गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की भित्ति चित्रकारी है, जो अपने समय की कला का अद्भुत नमूना है। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं,
जातक कथाओं और तत्कालीन सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। इन चित्रों में रंगों का अद्भुत प्रयोग हुआ है, जो आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। अजंता की गुफाओं में मूर्तिकला का भी अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। यहाँ बुद्ध की कई मूर्तियां स्थापित हैं, जो अपनी भाव भंगिमाओं और शिल्प सौंदर्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अजंता की गुफाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं हमें उस दौर की कला और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है और हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व का अनुभव कराती है। यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जो इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। चैप्टर 4 दोस्तों, हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। उस समय यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज केवल 25 ही शेष हैं। ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और अपनी जटिल नक्काशी, ऊंचे शिखर और कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: देवी देवताओं की मूर्तियां, अप्सराओं की मूर्तियां और कामुक मुद्राओं वाली मूर्तियां। कामुक मूर्तियों के कारण खजुराहो के मंदिरों को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर केवल कामुकता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में खजुराहो के मंदिरों में जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है, जिसमें धर्म, कला, प्रेम और कामुकता सभी शामिल हैं। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार कामुकता जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे शर्म की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। खजुराहो के मंदिर हमें उस दौर की उदार और कला प्रेमी संस्कृति की याद दिलाते हैं, जहां कला को धर्म से अलग नहीं देखा जाता था। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का शानदार नमूना है और हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व का अनुभव कराते हैं। यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जो इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। चैप्टर 5 दोस्तों, हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और अपनी सुनियोजित नगर व्यवस्था और रहस्यमय लिपि के लिए जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और तब से यह स्थल पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यहाँ खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जैसे कि दुर्ग, निचला शहर, अनाज भंडार और स्नानागार। हड़प्पा के लोग एक विकसित और सुनियोजित जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं और घर ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा के लोगों को व्यापार और वाणिज्य का भी शौक था, जो यहाँ से मिली मोहरों और अन्य वस्तुओं से स्पष्ट होता है। हड़प्पा के लोगों ने एक लिपि का भी विकास किया था, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को पढ़ने के प्रयास जारी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हम हड़प्पा सभ्यता के और भी रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। हड़प्पा का अचानक पतन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण, तो कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन जो भी हो, हड़प्पा हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, जब भारत उपमहाद्वीप ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। यह स्थल हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने का अवसर प्रदान करता है। हड़प्पा की यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है। यह स्थल हमें अपने अतीत के प्रति जिज्ञासु बनाता है और हमें उस समय के जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। उत्तरों तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। ये स्थल हमें हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व का अनुभव कराते हैं और हमें अपने अतीत से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।